नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित कुमार अपने अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। सपने वो नहीं होते जो रात को सोते वक्त देखे जाते। सपने वो नहीं होते जो रात को सोते वक्त देखे जाते। सपने तो वो होते जो रात को हमें सोने नहीं देते। सपने तो वो होते हैं जो रात को हमें सोने नहीं देते। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे 10 जनवरी 2023 की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हिंदी के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि हमारे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है और उससे जितने भी संबंधित ऑप्शन बन सकते हैं वो सारे प्रश्न आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से बताएंगे। तो दोस्तों, क्लास में अंत तक जरूर बने रहें। और यदि आप सभी लोग हमारे क्लास पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। तो हाल ही में दोस्तों आप सभी को मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस की भी क्लास प्रोवाइड हो जाएगी। तो दोस्तों, बिना किसी देर के आज की क्लास का आगाज करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारा क्या है। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न हमारा दिया कि नव्या ने सुमति की बहुत भर्त्सना की। क्या की? भर्त्सना की। उक्त वाक्य में भर्त्सना के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? किसका भर्त्सना का विलोम जो है इसमें किसका प्रयोग किया गया? तो भर्त्सना का मतलब होता है दोस्तों ईर्ष्या या किसी की निंदा करना। क्या करना? निंदा करना दोस्तों। और इसका दोस्तों विलोम शब्द क्या होगा? प्रशंसा करना। तो यहाँ पर दोस्तों दिया है, नव्या ने सुमति की बहुत बुराई की। दोस्तों ये हो जाएगा, इसका सेम हो जाएगा, पर्यायवाची कह सकते हो। यह कह रहा है नव्या ने इसकी सुमति की बहुत आलोचना की, ये भी भर्त्सना का पर्यायवाची है। और नव्या ने सुमति की बहुत निंदा की, ये भी हमारे भर्त्सना के पर्यायवाची तीनों हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है नव्या ने सुमति की बहुत प्रशंसा की। प्रशंसा जो क्या है, ये हमारा निंदा का विलोम क्या है? प्रशंसा है। क्या है? प्रशंसा जो है निंदा का विलोम है। क्या है? निंदा का विलोम क्या है? प्रशंसा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। नव्या ने सुमति की बहुत प्रशंसा की। और यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, वाक्य में रेखांकित शब्द को दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से बदलें। किससे? उचित शब्द से बदलना है। तो दोस्तों हमारा वाक्य दिया हुआ है, भरत को केकई की करनी पर करुणा आ गई। क्या आ गई? करुणा आ गई। इसके लिए जो है उचित शब्द का किसका प्रयोग करना है? भरत को केकई की करनी पर क्या होगा? क्षोभ आ गया, या दया आ गई, या दुख आ गया, या पश्चाताप आ गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट हो जाएगा। जो है भरत को केकई की करनी पर क्या आ गया? क्षोभ आ गया। क्या आ गया? क्षोभ आ गया। राइट आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखकर निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। उपयुक्त सार्थक शब्द है तेरा बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? हितैषी होगा, या सहायक होगा, या निस्वार्थी होगा, या स्वार्थी हो गया। तो दोस्तों बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला क्या हो जाएगा? निस्वार्थी। राइट आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। स्वार्थी जो दोस्तों अपना अपना काम निकालने के बाद दूसरों को नहीं पहचानता, उसे कहते हैं दोस्तों स्वार्थी। तो दोस्तों यहाँ पर हितैषी लिखा है, लेकिन यहाँ हितैषी होना चाहिए। एक और मात्रा लगेगी है कि हितैषी। दोस्तों तो दूसरे के हित को चाहने वाला, दूसरे के हित को चाहने वाला क्या हो जाएगा? हितैषी हो जाएगा। और अगला प्रश्न हमारा दिया कर रहा है कि निम्नलिखित में वाक्यों में से रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित, किसके लिए? निम्नलिखित वाक्यों के लिए कर रहा है उचित शब्द, उचित एकार्थी युग्म शब्द युग्म से करें। तो दोस्तों यहाँ पता का साहसी व्यक्ति हो जाता है, कछुआ चरजीव है। कैसा है? करेक्ट। साहसी व्यक्ति भय सहित हो जाता है और कछुआ केवल एक चरजीव है। ये हमारा पहला तो गलत हो गया। जिसमें भय हो, उसे जो साहसी व्यक्ति होता है उसके अंदर भय होता ही नहीं है। और यहाँ पर जिसमें भय ना हो, ये भी गलत हो गया। साथ साथ ये भी गलत है। और ये हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा 4 हो जाएगा। अभय और उभय। अभय का दोस्तों मतलब होता है कि जो जिसमें बिल्कुल भय ना हो, जिसके अंदर भय ना हो, जिसके अंदर भय ना हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? हम उसे कहेंगे अभय कहेंगे। क्या कहेंगे? अभय कहेंगे। और जिसके अंदर भय ना हो उसे कहेंगे अभय। दोस्तों साहसी व्यक्ति अभय हो जाता है। कैसा हो जाता है? अभय। उसे किसी बात का भय नहीं हो जाता है। और कछुआ कैसा है? एक उभयचर। कैसा है? उभयचर
चर जीव। उभयचर का मतलब होता है दोस्तों जो जल एवं थल, जो जल एवं थल दोनों पर चले। जल और थल दोनों पर चलने वाला प्राणी क्या कहलाएगा? जल और थल दोनों पर चलने वाला प्राणी क्या कहलाएगा? हमारा उभयचर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उभयचर कहलाएगा। और अगला प्रश्न हमारा दिया कर रहा है कुछ लेने के देने पढ़ना। लेने के देने में पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा दिया मुहावरा लेने के देने पढ़ना। मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया लाभ के बदले हानि, या कुछ ना देना, या बहुत अधिक लाभ होना, या व्यापार करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट हो जाएगा, लेने के देने में पढ़ना, कुछ लाभ के बदले हानि हो जाना। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ हमारा ऑप्शन थर्ड में दिया है कर रहा है कि बहुत अधिक लाभ होना। तो दोस्तों इसकी यहाँ पर इसका मुहावरा क्या है? तो दोस्तों ये पौ 12 होना। क्या होना? पौ 12 होना। क्या होना? पौ 12 होना, यानी कि बहुत अधिक लाभ होना हो जाएगा। पौ 12 होना राइट आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट। लेने के देने पढ़ने मुहावरे का अर्थ क्या है? लाभ के बदले हानि, और पौ 12 होना यानी बहुत अधिक लाभ होना राइट आंसर हो जाएगा। जैसे पूछ लेता है कहेगा आम के आम और गुठलियों के दाम। तो दोस्तों दोहरा लाभ होना। क्या होना? दोहरा लाभ होना। ऐसे ही प्रश्न आ जाते हैं हमारे एग्जाम में। अगला प्रश्न दिया गया वर्तनी की दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के भाग का चयन कीजिए। अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। किस भाग का? अशुद्ध भाग का दोस्तों चयन करने को कहा गया है। तो दोस्तों यहाँ हमारा देख कर रहा है कि पूर्ण स्वास्थ्य के लिए शुद्ध आहार विहार आवश्यक है। तो दोस्तों इसमें क्या हमारा गलत है? आहार मतलब भोजन, विहार मतलब होता है घर। क्या होता है? आहार का मतलब होता है भोजन, और विहार का मतलब क्या होता है? घर होता है। ये दोनों हमारे एकदम सही लिखे हैं। और के लिए शुद्ध एकदम सही लिखा है, आवश्यक भी एकदम सही लिखा है। दोस्तों यहाँ पर हमारा थर्ड लिखा है पूर्ण स्वास्थ्य। तो दोस्तों यहाँ पूर्ण हटा दीजिए। कह रहा है स्वस्थ के लिए, किसके? स्वस्थ के लिए शुद्ध आहार और विहार आवश्यक है। अगर आपका स्वास्थ्य पूर्ण स्वास्थ्य, अगर स्वस्थ होंगे तभी तो आप उसको पूर्ण स्वस्थ कह सकते हैं। यहाँ पर पूर्ण जो है ये एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो इसको हटा देते हैं। तो क्या होगा? स्वस्थ के लिए शुद्ध आहार एवं विहार आवश्यक है। स्वास्थ्य के लिए आहार और विहार अत्यंत आवश्यक है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया है करेक्ट, निम्न में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? दोस्तों हम लोग क्या करते हैं एग्जाम में, हमें क्या दिखाई देता है कि है, नहीं हमें दिखाई बिल्कुल भी नहीं देता है। तो दोस्तों इसलिए वाक्य को, हमको कोई भी प्रश्न दिया, कोई भी वाक्य दिया, उसे बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। जैसे यहाँ पर पूछा कि हाथ का पर्यायवाची नहीं है, हमने देखा हाथ का पर्यायवाची ऊपर, यहाँ पर हमें नजर ऊपर से पाणी हाथ कर दंत तक गई, दिखाई दिया कर, मार दिए फटाक से 3 नंबर, कर एकदम सही। और वहां से जब एग्जाम के बाहर, हाल के बाहर निकलोगे, तो जो तुम्हारे साथ पेपर देने गया है तुमसे पूछेगा भैया इसमें तुम क्या लगा के आए? अरे ये इसमें किसी की 7 नंबर, इसमें क्वेश्चन में क्या था? तो हाथ का पर्यायवाची पूछा था, हाथ का पर्यायवाची कर होता, तुम लगा के फटाक से चले आओगे। क्या करेगा? अरे भैया उसमें पूछा था हाथ का पर्यायवाची नहीं है, तुम्हारे मुख से निकलेगा ओफ। ओफ का मतलब कितना हुआ दोस्तों? 1 नंबर तुम्हारे, 2 नंबर जीडी में हमारा 2 नंबर, तो वो गया हमारे साथ में। और उसके बाद में क्या जाएगा? 0.5 नंबर और चला जाएगा, 1/4, 0.5 नंबर और चला जाएगा, 2.5 नंबर तुम्हारा उड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? ये उड़ जाएगा। तब जैसे तुम्हारे मुंह से निकला ओफ, 2.5 नंबर गया। तो दोस्तों इसलिए हमें एग्जाम हॉल में बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है करा, हाथ का पर्यायवाची बाहु भी होता है, पाणी भी होता है, कर भी होता है, दंत भी होता है। दंत के पर्यायवाची पूछ लेता है, दंत के पर्यायवाची पूछ लेता है, द्विज है। क्या है? द्विज है, दंत है, दांत है, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये दोस्तों हमारे दंत के पर्यायवाची हैं। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन दिया कर आप कब्बे आए, आप कब्बे आए एकदम हमारा गलत है, आप कब आए एकदम सही है, और आप कब आया ये भी गलत है, आप कब आयो ये भी गलत है। राइट आंसर इसका हो जाएगा सेकंड, आप कब आए। अगला प्रश्न हमारा दिया है, कह रहा हिमालय की चोटियां तो, हिमालय की चोटियां तो करती हैं। वाक्य में रिक्त दिया हुआ है, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित मुहावरे द्वारा कीजिए। जो रिक्त स्थान दिया है इसमें जो है मुहावरे का उपयोग करना है। कह रहा है हिमालय की चोटियां करती हैं, गगनचुंबी हैं,
ये आसमान चूमती हैं या आसमान से बातें करती हैं, राई का पहाड़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड हमारा, कि हिमालय की चोटियां तो आसमान से बात करती है, यानी बहुत ऊंची हैं। कैसी हैं? बहुत ऊंची हैं। और जैसे पूछ लेता है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? कर कहते हैं, या राजस्व कहते हैं, या चुंगी कहते हैं, या राजधन कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्व कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम राजस्व कहते हैं। और किसी को दोस्तों उधार दी गई धनराशि पर जो हमें ब्याज प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कर कहते हैं। किसी व्यक्ति को दी गई धनराशि पर जो हमें ब्याज प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कर कहते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उपयोग नहीं किया गया है। ऑप्शन दिया गया है कि नव्या के बाल नव्या के काले बाल हैं, नव्या के काले बाल हैं। दुर्घटना से पहले पहलवान को अधिक घाव हो गए। घाव कैसे हो गए? अधिक घाव हो गए। हमारी बगिया में कुछ अधिक वृक्ष हैं, इसमें भी हमारा संख्यावाचक विशेषण अधिक क्या है? हमारा संख्यावाचक विशेषण है। और ये हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण अधिक, ये भी अधिक हमारा कुछ ये हमारा अनिश्चित संख्यावाचक भी है। महात्मा गांधी बहुत थोड़े कपड़े, ये भी हमारा अनिश्चित संख्यावाचक शब्द है। महात्मा गांधी बहुत थोड़े कपड़े पहनते हैं। नव्या के बाल काले हैं, इसमें दोस्तों संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। इन तीनों में देखो यहाँ पर अधिक दिया है, यहाँ पर कुछ अधिक दिया है, यहाँ बहुत थोड़े दिया है। इसमें तीनों में संख्यावाचक विशेषण हैं। और इसमें जो है नव्या के बाल काले हैं, इसमें संख्यावाचक विशेषण हमारा नहीं दिया गया है। जैसे इसमें कहता है काले हैं, काले क्या है? रंग, यानी भावबोधक। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट हो जाएगा। इसमें जो है हमारा संख्याबोधक विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं क्या, किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे राज्य में मिल जाना, किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे राज्य में मिल जाना वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो दोस्तों यहाँ हमारा दिया संगम, या सहयोग, या विलय, या एकीकरण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी पदार्थ या किसी राज्य को एक राज्य से दूसरे राज्य में मिल जाना क्या कहलाता है? ये विलय कहलाता है। राइट आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। एकीकरण दोस्तों सभी लोगों को या सभी लोगों को दोस्तों एक, जैसे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, उन्होंने सभी रियासतों का क्या किया? एकीकरण किया। सभी रियासतों को एक पास ले आए, सभी को एक पास इकट्ठा किया, क्या कहलाएगा? एकीकरण कहलाएगा। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुबेर शब्द का पर्यायवाची नहीं है? किसका? कुबेर शब्द का पर्यायवाची नहीं पूछा गया है। इसका यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि धनपति कुबेर का पर्यायवाची है, किन्नरपति एकदम सही, मुनि हमारा एकदम गलत, और यक्ष भी। ये तीनों हमारे क्या है? ये हमारे कुबेर के पर्यायवाची। धनपति, किन्नरपति, यक्ष दोस्तों ये सब कुबेर के पर्यायवाची हैं। दोस्तों मुनि है, संत है, साधु है, सन्यासी है, क्या है? साधु है, और सन्यासी ये दोस्तों किसके पर्यायवाची हैं? ये दोस्तों सारे हमारे मुनि के पर्यायवाची हैं। दोस्तों सन्यासी देख लीजिए किस तरह से ये हमारा शुद्ध सन्यासी लिखा है। कहीं ये अगर ऊपर ये अल्प विराम नहीं लगा होता, ये चंद्र बिंदु नहीं लगा होता, तो हमारा एकदम ये गलत हो जाता। ये हमारा एकदम सन्यासी लिखने का एकदम सही तरीका है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? किससे? प्रश्नवाचक सर्वनाम से। सर्वनाम दोस्तों किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर दिया यह मूर्खता किसने की, यह मूर्खता किसने की, इसमें हमारा क्या है? प्रश्नवाचक संबंधी, किसने की। और यहाँ पर संसार का संचालन और नियमन कौन करता है? इसमें भी हमारा दिया गया यह गाड़ी किसकी है, इसमें भी हमारा दिया गया हुआ है सर्वनाम।
यहाँ पर किसी ने जोर से चीत्कार दी, इसमें ये हमारा इसमें जो है सर्वनाम से संबंधित प्रश्नवाचक शब्द नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। और पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया, दिए गए वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। कह रहा है कि एक मेरे प्रिय मेधावी छात्र ने अच्छा नाम कमाया। एक मेरे, तो दोस्तों यहाँ पर एक मेरे की जगह क्या होना चाहिए था? मेरे एक, क्या होना चाहिए? मेरे एक एक प्रिय मेधावी छात्र, मेरे एक प्रिय मेधावी छात्र ने अच्छा नाम कमाया। यहाँ पर ये प्रिय मेधावी सही लिखा है, अच्छा छात्र ने अच्छा नाम कमाया, सारे सही लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे पहले होना चाहिए था और एक बाद में होना चाहिए था। कह रहा है मेरे एक प्रिय जो है मेधावी छात्र ने अच्छा नाम कमाया, इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा दिया है यहाँ पर पैराग्राफ, क्या दिया हुआ है? पैराग्राफ को अध्ययन कर लेते। ये हमारे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर 5 हमें दिला के जाता है। 5 नंबर हमारे एग्जाम में हमें दिला के जाता है, इसलिए हमें पैराग्राफ को बहुत ही ध्यान से पढ़ना, एकदम जबरदस्त तरीके से। यहाँ पर हमारा दिया गया निम्नलिखित गद्यांशों में कुछ शब्द हटा दिए, कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों हमारा दिया है गद्यांश, क्या दिया हुआ है? पढ़िए गद्यांश को बहुत ही ध्यान से। आजकल का जीवन किस तरह से भरा है? कारणों से भरा है, या कार्य से भरा, या सदस्यों से भरा है, या खेलकूद से भरा है, या भाग दौड़ से? दोस्तों आज का जीवन क्या है? भाग दौड़ से भरा हुआ है। राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? 4 हो जाए, भाग दौड़ से भरा हुआ है। कोई भी इंसान शांत नहीं बैठता, आज उसको वहां जाना है, कल वहां जाना है, ऑफिस जाना है, ऑफिस से घर जाना है, घर से वहां जाना है, मतलब उससे भाग दौड़ यहाँ से वहां उसी लगी रहती है। आजकल जीवन भाग दौड़ से भरा है। किससे भरा है? भाग दौड़ से भरा है। आगे दिया महत्वपूर्ण और अनिवार्य को क्या करने के लिए, यहाँ पर देखते हैं सेकंड में क्या होगा हमारा ऑप्शन। कह रहा आज का जीवन भाग दौड़ से भरा हुआ है और महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, या अवसरों को पूरा करने, या भावना या घटनाओं को पूरा करने के लिए अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता रहता है। दोस्तों महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। दोस्तों हमारी आवश्यकताएं बहुत हैं, हमारे घर में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कार होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए। इसी के चक्कर में आदमी लगातार दौड़ता भागता रहता है कि आज ये बना ले, कल वो बना ले, लेकिन उसे ये भी पता है कि जाएंगे तो हम कुछ नहीं लेकर जाएंगे, लेकिन फिर वो सोचता है, कहता है कि जब तक जिंदा है तब तक हम बहुत ही अपना जीवन अच्छी तरीके से गुजार सकते हैं, जो है इन चीजों के माध्यम से अपना जीवन को जो है सुगम और सरल तरीके से बना सकते हैं। इसलिए वो दोस्तों इन आवश्यकताओं की पूर्ति में लगा रहता है और लगातार संघर्ष करता रहता है। कह रहा है महंगाई क्या हो गई है? घट गई है या बढ़ गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर दिया है, महंगाई नीचे चली गई है, या बन गई है, या कम हो गई, या बढ़ गई है। तो महंगाई बहुत बढ़ गई है। क्या हुई? महंगाई बहुत बढ़ गई है। इसके साथ ही बच्चों से लेकर तक की आवश्यकताएं इतनी अधिक, बच्चों से लेकर किसके तक? बच्चों से लेकर दोस्तों यहाँ ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया है, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, या बच्चों से लेकर सरकार तक, या बच्चों से लेकर बाहर तक, किसी भी तक की आवश्यकता इतनी हो गई है। कह रहा है बच्चों से बूढ़ों तक के लिए इतनी आवश्यकताएं हो गई हैं कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को धनोपार्जन के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। दोस्तों धनोपार्जन, धन को पाने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट जॉब करोगे, कहीं भी प्राइवेट जॉब करोगे, कोई भी कुछ काम करोगे, घर से बाहर तो निकलना पड़ेगा। अगर आपको धन की आवश्यकता है, आप धन कमाना चाहते हो, तो आपको घर से अवश्य निकलना पड़ेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों से लेकर बूढ़ों तक की आवश्यकता इतनी अधिक हो गई है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को धनोपार्जन के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है, जाना पड़ता है। घर और अपनों के लिए ही समय नहीं होता है। किसको? घर एवं अपनों के लिए ही समय नहीं होता है, कि घर में रहें और अपनों के साथ समय बिताएं, इसके लिए भी ये जीवन नहीं होता है। जीवन संघर्ष बन गया है। क्या बन गया है? यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन हमारे क्या दिए गए हुए हैं। दोस्तों जीवन संघर्ष का दोस्तों क्या बन गया है? पर्याय बन गया है, या प्रकार बन गया है, या सहायक बन गया है, या कारण बन गया है। तो दोस्तों जीवन संघर्ष का पर्याय बन गया है। क्या है? पर्याय बन गया है कि जीवन में तुमको संघर्ष करना है तो करना है, करना होगा तो करना होगा।
ये दोस्तों इस कहानी के इस छोटे से एक टॉपिक के माध्यम से बताया गया कि अपने जीवन में हमें क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से दोस्तों महंगाई बढ़ रही है और किस तरह से हमें, जो लोग सोचते हैं कि घर में बैठने से सब हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। घर से कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और दोस्तों कुछ खोने के लिए, जब कुछ खोओगे तो कुछ मिलेगा जरूर। ऐसा नहीं कि तुम कुछ मतलब मेहनत करते रहोगे कुछ हासिल नहीं होने वाला। अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हैं तो आपको सफलता किसी न किसी दिन जरूर मिलेगी। इसलिए दोस्तों हमें लगातार सतत मेहनत करते रहना और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाला है। इस 2023 तो हमारा चला गया, 2024 में एक हमें वैकेंसी की वर्दी, इसमें जो है फोर्थ लाइन की एक जो है CGD की है, हमें नौकरी ले लेनी है और अपने माँ बापू का सपना पूरा करना है। तो दोस्तों अगर आप सभी को क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए और दोस्तों के पास फटाफट शेयर कर दीजिए और जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करवाइए। कल फिर मिलेंगे सुबह 8 बजे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।